हेलो डियर लर्नर्स, तो आज हमारे इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है यूज ऑफ वर्ड्स एंड वर्ब। फर्स्टली लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं। वर्ड्स एंड वर्ब का मीनिंग है था, थी या थे। था, थी सिंगुलर है यानी वर्ड्स का मीनिंग है, वर्ब थे प्लूरल यानी वर्ब का मीनिंग है बहुवचन। यूज कहाँ होता है? सिंपल पास्ट टेंस के साथ। पास्ट टेंस यानी भूतकाल यानी बीते हुए समय के साथ इसका यूज होता है वर्ड्स एंड वर्ब। वर्ड सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज होता है और वर्ब प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज होता है। अगर आपको नाउन एंड प्रोनाउन क्लियर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पहले नाउन एंड प्रोनाउन की वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद ये देखिए, ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउन क्या क्या है? आई, ही, सी, इट। आई मैं, ही सी वह, ही बॉय के लिए, सी गर्ल के लिए, इट यह। सिंगुलर नाउन कोई भी नाम, जैसे कि कोई एक कैट हो, एक राम है, गाय भी है, रखता है, कोई भी है नहीं, वैसे यहाँ था यूज करना चाहिए, था। ठीक। प्लूरल वर्ब, वर्ब किस किस के साथ यूज होगा? यू। यू का मीनिंग आप और तुम दोनों होता है, बट यू के साथ सारे फॉर्मूले प्लूरल वाले लगते हैं। ठीक है, वे एंड दे। वे मतलब हम, दे मतलब वे, या कोई भी प्लूरल नाउन जैसे कि बॉयज वर प्लेइंग, प्लूरल मतलब बहुवचन। ठीक है, फॉर्मूला देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, जिसमें क्वेश्चन मार्क नहीं आता है, जिसमें नहीं आता है। एज सिंपल अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस होता है। सब्जेक्ट पहले आएगा, सेकंड नंबर पे वॉज या वर्ब में से कोई एक, और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, वी वर फ्रेंड्स, हम मित्र थे। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ प्लूरल यूज हुआ है वी, तो इसके साथ वर्ब लगेगा। नेगेटिव सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के बाद वॉज या वर्ब में से कोई, और नेगेटिव है तो नहीं लगेगा, एंड देन ऑब्जेक्ट। इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव में देखें तो वी वर नॉट फ्रेंड्स, हम मित्र नहीं थे, नहीं लग जाएगा। अब इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो वाले जिसमें क्वेश्चन मार्क लगता है। तो इंटेरोगेटिव में क्या होगा कि सब्जेक्ट सेकंड नंबर पे आ जाएगा, वॉज वर्ब पहले नंबर पे आ जाएगा, एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट, एंड एट द एंड क्वेश्चन मार्क। तो पहले ये वाला देख लेते हैं, वॉज एंड वर्ब जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगता है तो उस क्वेश्चंस का आंसर हाँ या नहीं वाला होता है। तो ये हाँ या नहीं वाले क्वेश्चंस, वो भी पास्ट का पूछ रहा है, तो इसमें वॉज या वर्ब लगेगा। तो जैसे कि इसका एग्जांपल देखो, वर यू बिजी, क्या तुम बिजी थे? यू प्लूरल है तो इसलिए वर्ब लगा है। एक होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क भी होगा एंड नेगेटिव उसके साथ नहीं भी लगा होगा। जैसे इसी सेंटेंस को देख लें, वर यू नॉट बिजी, क्या तुम बिजी नहीं थे? नॉट लग जाएगा, एज सिंपल। देखो इंटरव्यूटिव में भी दो टाइप के सेंटेंस होते हैं, एक WH वाला, एक जिस WH वाले क्वेश्चन का आंसर हाँ या नहीं में नहीं होता है, और जिस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है उनका आंसर हाँ या नहीं में होता है। WH वाले सेंटेंस का एग्जाम्पल देख लो, वाई वर दे अपसेंट, वे अपसेंट क्यों थे? इसमें हाँ या नहीं का आंसर तो नहीं दिया जा सकता, इसीलिए WH वाले वर्ड यूज होते हैं इनके साथ। नेगेटिव में देखना हो WH वाले को ही, तो वाई वर दे नॉट अपसेंट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। सिंपली क्वेश्चन इंटरोगेटिव में तो सब में वॉज वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आ रहा है, लेकिन अगर WH वाला है तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से भी पहले WH फैमिली का कोई वर्ड आ जाएगा, जैसे व्हाट, वर, वेयर, ऐसा कुछ, एंड उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो नॉट, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्वेश्चन मार्क ना भूलें, अदरवाइज क्वेश्चन इंटरोगेटिव वाला सेंटेंस नहीं दिखता है। अब देखो समरी, वॉज वर्ब पास्ट के लिए यूज होता है, जो कभी हुआ था, सिंपल पास्ट टेंस के लिए यूज होता है, सिंपल भूतकाल टेंस के लिए यूज होता है। वर्ड सिंगुलर के साथ लगता है, वर्ड प्लूरल के साथ लगता है, और अगर इसे सेंटेंस में यूज करते हैं तो ये है फॉर्मूलाज और ये है यहाँ के एग्जाम्पल। अब नाउ योर टर्न। होमवर्क है आपके लिए, इसको वॉज एंड वर्ब का यूज करके ट्रांसलेट करना है। देखो, मौसम बहुत अच्छा था, हम उस समय व्यस्त नहीं थे, ध्यान देना नहीं है तो कौन सा आएगा? क्या वह तुम्हारा शिक्षक था? देखो हिंदी ग्रामर जब हम पढ़ते हैं तो अगर किसी को रिस्पेक्ट देनी होती है तो सेंटेंस जो है वो प्लूरल में बोल दिया जाता है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में ऐसा नहीं है कि प्लूरल बोल देंगे। अगर एक पर्सन था तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने लिख दिया, वैसे शिक्षक के लिए ऐसे बोलना चाहिए था, क्या वह तुम्हारे शिक्षक थे, लेकिन
क्वेश्चन ये है, मतलब एक इंसान के लिए पूछा गया है और इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। अदरवाइज रिस्पेक्ट देने के लिए हम हिंदी ग्रामर में उसे प्लूरल की तरह लिख देते हैं। ज़्यादा लोड मत लो, अगर समझ आया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, ट्रांसलेट करना बस, इसे सिंगुलर है, ध्यान देना। बच्चे शांत क्यों नहीं थे, ध्यान देना, कौन सा इसमें क्वेश्चन भी है और नहीं भी है। वह इतना खुश क्यों था, वह बैठक में नहीं थी, ठीक है। बैठक की इंग्लिश होती है मीटिंग। अब आप इसे ट्रांसलेट करना और समझना है तो फिर से वीडियो देख लेना, और इसके अलावा भी जानने और समझने के लिए बहुत कुछ है, बट आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे एजुकेटेड। बाय बाय।